नमस्कार साथियों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए एक चीज और हम शुरू करने जा रहे हैं 1 फरवरी। आज 1 फरवरी हो गई है और आज से हम पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए एमसीक्यू क्लास हम चला रहे हैं YouTube पर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की। पहला प्रश्न क्या है, जीवित कोशिका की खोज किसने की। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन या इवानोस्की। ठीक है, आप अपने जो भी आपको लगता है वो आप अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब की थी? 1674 में। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी बारिश के पानी और दांतों के इनेमल पर। ठीक है, और रॉबर्ट हुक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी कब? 1665 में, यानी इनसे 10 साल पूर्व। ठीक है, यानी इन्होंने मृत कोशिका की खोज की है और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। ध्यान रखना, केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन। और इवानोस्की ने क्या किया है? इवानोस्की ने वायरस की खोज की है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कोशिका समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है, ऊतक कहलाता है, तंत्र कहलाता है या शरीर कहलाता है? तो कोशिका समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और ऊतक समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। यानी कोशिकाओं का समूह तो ऊतक कहलाएगा और ऊतक का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। और अंग से मिलकर क्या बनता है? तंत्र बनता है और तंत्र से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर की आनुवांशिक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, कोशिका, जीवाणु, ऊतक और व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है कोशिका। ठीक है, जीवों के शरीर की आनुवांशिक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जंतु में, दूसरा है पादप में, तीसरा है ए व ब दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, तो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादपों में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा स, ए व ब दोनों में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? पहला ऑप्शन है डुगार्डे, दूसरा पुरकिंजे, तीसरा है हक्कल और लास्ट है डी डुबे। ठीक है, डी डुबे। तो डुगार्डे ने तो जीव द्रव्य की खोज की थी, शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुगार्डे ने, और शब्द दिया था पुरकिंजे ने। हक्कल ने जीव द्रव्य को मानव शरीर का भौतिक आधार बताया था। ठीक है, और डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका बहरूपिया किसका नाम है? कोशिका बहरूपिया किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय या अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका सही उत्तर आप अपने मन में सोच सकते हैं, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है गोल्जी काय। गोल्जी काय को क्या कहते हैं? कोशिका का बहरूपिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह। ठीक है, और ये है कोशिका का कंकाल। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। और लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली।
या आत्महत्या की थैली। ठीक है, यानी कोशिका बहुरूपिया किसका नाम है? गोल्गी का उपनाम है। और लाइसोसोम आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं और अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहते हैं? कोशिका कंकाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। ऊतक का अध्ययन कहलाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है वो बताना है आपको। तो ऊतक का अध्ययन तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है और मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों के अध्ययन को। ठीक है, अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल, पहला ऑप्शन है 6 से 7 दिन, दूसरा है 70 से 80 दिन, तीसरा है 120 दिन या चौथा है 125 दिन। तो इसका सही उत्तर है आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आखिरी के 2 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न का ही हम रखेंगे एमसीक्यू। अगर आगे लगा कि हाँ बढ़ाना चाहिए या ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं तो बढ़ाएंगे, वरना 10 का ही रखेंगे। ठीक है, 9वां प्रश्न है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, किडनी में या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 10वां। मानव की आरबीसी में नहीं पाया जाता हेमोग्लोबिन, वर्णक, केंद्रक, जल या गैस, इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब अगली जो इसकी कक्षा होगी वो कल होगी और 10 ही प्रश्न हम लेकर आएंगे। अगर लगा कि हाँ ज्यादा रखना चाहिए या स्टूडेंट्स ज्यादा देखना चाहते हैं तो इसकी क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।